प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम हरिओद और उनके प्रिय प्रवास के व्याख्या भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रिय प्रवास के कुछ पद्यांश निर्धारित किए गए हैं और ये पद्यांश जो संख्या मैं बताऊं आपको कि छठे सर्ग में पद्यांश संख्या जो स्टेंजाज हैं, छंद हैं, वो हैं 26 से लेके और 83 तक। 26 से लेके 83 तक हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। 26 से 83 तो ये जो छंद हैं हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आज हम इनकी व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सभी जो छंद हैं ये एक ही छंद में लिखे गए हैं और वो है मंदाक्रांता छंद। वैसे भी जैसा मैंने पहले बताया था आपको, प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत के वर्ण वृत्तों में हुई है और इसमें संस्कृत के इन छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मंदाक्रांता प्रमुख है, वसंत तिलका है, मालिनी है, शार्दूल विक्रीडित है, वंशस्थ है, शिखरणी है। इस तरह के छंदों का प्रयोग प्रिय प्रवास में किया गया है। तो हम इससे पहले कि अपने निर्धारित जो छंद दिए गए हैं उन पर उनकी व्याख्या करें, कुछ पृष्ठभूमि के लिए मैं कुछ छंद आपको इससे पहले के 26 से पहले के आपको पढ़कर बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि क्या परिस्थिति है। क्योंकि जब आप एग्जाम में सप्रसंग व्याख्याएं करोगे तो उसमें आपको संदर्भ देना होता है। तो ये मैं कुछ पाठ करूंगा कुछ छंदों का, जिनसे आपको पृष्ठभूमि का पता चलेगा। वैसे भी प्रिय प्रवास का मतलब होता है कि प्रिय का प्रवास, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहाँ रहने लगे और वहाँ से वो वापस नहीं आए और न ही कोई उनका संदेश आया। इस बात से व्याकुल और व्यथित होकर ब्रज के सभी लोग बेहाल हैं। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी अत्यंत एक तरह से उदास हो गया है। सभी प्राकृतिक उपादान में व्यथा झलकती है उनकी, और वहाँ से उनके प्रयास शुरू होते हैं कि किस तरह से हम श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाएं। संदेश देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साहित्य में संदेश की एक लंबी परंपरा रही है। कालिदास का मेघदूत आपने सुना होगा कि यक्ष अपने प्रेमिका के पास मेघ को दूत बनाकर भेजता है और अपनी सारी बातें कहता है और प्रकृति का उसमें बड़ा मनोहारी चित्रण मिलता है। ठीक उसी तरह का ये प्रिय प्रवास भी है। राधा पवन को माध्यम बनाकर अपना संदेश भेजना चाहती है और उस संदेश में प्रकृति का वर्णन मिलता है और उस प्रकृति के वर्णन में ही आपको उस काल के, जिस युग में ये रचा गया था 1914 में, उनकी परिस्थितियों के भी आपको संकेत मिलेंगे। जिस तरह की नैतिकता, आदर्श और सामाजिक सुधार, चरित्र उत्थान, स्त्री सम्मान आदि की बातें थी, वो सब आपको इसमें मिलेंगी। किस तरह से राधा सामान्य नायिका से ऊपर उठकर एक लोक कल्याणकारी, एक लोक सेवक के रूप में उसमें उपस्थित होती है। तो यह एक नई व्याख्या भी है। हमारे पौराणिक संदर्भों की युगानुरूप व्याख्या जिसको हम कह सकते हैं, वो सब मिलेगी आपको। और एक बात और है, इससे पहले कि हम व्याख्या करें, प्रिय प्रवास की रचना खड़ी बोली हिंदी में हुई है और ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसमें एक बड़ी चुनौती थी कि खड़ी बोली में किस तरह से कविताएं लिखी जाएं, क्योंकि इससे पूर्व ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जा रही थी और उसका एक ही मुख्य विषय होता था और वो था श्रृंगार। उस सबसे हटकर नई सामाजिक चेतना को, नए यथार्थ को अपने काव्य में चित्रित करना, और वो भी नई भाषा के माध्यम से, एक बड़ी चुनौती थी। उस समय हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उससे भी हमारे ये साहित्य जुड़ा हुआ है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका बहुतायत से प्रयोग करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बोलचाल के शब्द हैं उनका भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपने प्रिय प्रवास में प्रयोग किया है और कहीं कहीं आपको उसके भी झलक मिलेगी। तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली से बोझिलता जरूर आई है, लेकिन उनकी कोशिश, उनका जो प्रयत्न है वो प्रशंसनीय है। तो मैं संदर्भ के लिए, एक तरह से पृष्ठभूमि के लिए, मैं कुछ जो स्टेंजाज हैं, जो छंद हैं, वो पहले पढ़ता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि पवन के माध्यम से अपना संदेश देने से पूर्व ब्रज की क्या दशा है, वहाँ के सभी गोपिकाएं, गोप, माता यशोदा और अन्य प्राकृतिक वातावरण, उसकी क्या स्थिति है, उससे आपको इसका एक झलक आपको मिलेगी। प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में से ये हमारी हैं सब।
धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोषा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियां और कई वार बीते, कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। आपको संकेत मिल गया होगा कि दिन और रात बीतते जाते हैं, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, इस तरह बहुत लंबा समय, विपुल घड़ियां का मतलब बहुत लंबा समय, पद्मनीनाथ का मतलब है सूर्य, बहुत लंबा समय बीत गया है, लेकिन न तो कोई मधुपुर यानी कि मथुरा से आया और न ही स्वयं श्याम स्वयं कृष्ण आए। ये पृष्ठभूमि है। और उसे क्या होता है, जाते ज्यों ज्यों जाते दिवस, चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, मन में बड़ा क्लेश उत्पन्न होता था जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं व्याकुलता, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। संपूर्ण ब्रज के लोग व्याकुल दिखाई देते थे। और ये व्याकुलता देखिए, उनके हर क्रियाकलाप में ये व्याकुलता दिखाई देगी है। श्री कृष्ण का स्मरण इस व्याकुलता का केंद्र है। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, जाते जाते वन अवनी में, अवनी में भूमि धरा, जाते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, देते लेते लेन देन करते समय भी, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका, गोपजों के गोपिका और उसके गोप सखा, गोपिका गोपजों के जी में होता उदय, यह था उनके जी में केवल यही बात आती थी, ये सारे क्रियाकलाप करते हुए भी, कि क्यों नहीं श्याम आए, कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। और इस बात की उनके अंदर एक बड़ी पीड़ा सी उठती है, मर्मांतक पीड़ा, वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कसक सी उनके मन में अटकी हुई है और उसे वो व्यथित है। और इस तरह से चलता रहता है। और आगे देखिए, आगे की परिस्थिति और देखिए, कि प्राकृतिक जो हमारी मान्यताएं हैं, लोक मान्यताएं भी हैं, उसके आधार पर भी हम ये मानते आए हैं कि यदि कौवा घर पर आकर बैठता है और बोलता है तो ये माना जाता है कोई मेहमान आने वाला है, तो इसका भी वो सहारा लेते हैं ब्रज के लोग। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की, तनवंगी एक संधि है, संधि शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तनु और अंगी। तनु मीन्स कोमल और अंगी कोमल अंगों वाली, यानी कि एक स्त्री के लिए वो बात कर रहा है। तो उस घर की गोपिका, तो तनवंगी उस सदन की, सदन का मतलब है घर, तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती, जिस घर पर वो कौवा आकर बैठा है उस घर की जो गोपिका है वो उसको सुनाती क्या, जो आते हो कुंवर उड़ के, जो आते हो कुंवर, यानी कि जब कौवा बैठा है तो कोई न कोई आने का संकेत है किसी का, तो वो कहती यदि इसका संकेत है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उड़ के काक तू बैठ जा, तो फिर तो हे कौवे तू यहाँ बैठ जा, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। केवल बैठने के लिए नहीं कह रही गोपिका, उसको उसका खाने पीने का भी वो एक तरह से प्रलोभन दे रही है कि मैं तुझे दूध और भात दूंगी, लेकिन शर्त यही है कि श्री कृष्ण आने चाहिए तेरे इस संकेत से, तेरे इस बैठने से। तो इस तरह से ये होता है। फिर आप देखिए वनस्पति का हाल देखिए, फूलों पत्तों सकल तरुओं और लता बेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से, रेणु का मतलब होता है रज, जो कण होते हैं मिट्टी के उनको रज बोलते हैं। पंथ की रेणुओं से होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से, काननों से, कुंज वनस्पतियों का गुल्म यानी कि समूह, कानन वन मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं घे आए, यानी कि वनस्पतियों से भी, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से भी एक ही पुकार है कि श्री कृष्ण क्यों नहीं आए। और इसके बाद एक मालिनी छंद में कुछ और परिस्थिति है, और इस तरह से जो बेहाल ब्रज का है उसकी एक दशा देखिए। यदि दिन कट जाता बीतती ने थी दोषा, दिन किसी तरह कट जाए तो रात्रि नहीं बीतती थी, दोषा का मतलब है रात्रि। यदि निशि टलती थी वार था कल्प होता, अब रात्रि के लिए निशि शब्द का, निशा का प्रयोग किया गया। यदि निशि टलती थी वार था कल्प होता, तो दिन कल्प के समान हो जाता था। कल्प का मतलब एक लंबा समय, एक युग को बोलते हैं। पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, माता की स्थिति देखिए। और इस तरह जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे माता यशोदा भी
ऊबती जा रही थी, अकुलाती जा रही थी। रट यह रहती थी और सिर्फ मन में यही एक कसक थी, एक रट रहती थी, क्यों नहीं श्याम आए। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही। कितने लोगों को भेजती थी, देखो आ रहा है क्या। ये देखिए माता का एक जो स्नेह है वो किस तरह से व्याकुलता में बदल गया है। ये विरह है। साहित्य में विरह को बड़ा श्रेष्ठकर माना गया है। जब भी विरह का प्रयोग हुआ है, साहित्य अपने अपने औदात्य के चरम को पहुंचा है। आपको अगर उदाहरण देखने हो हिंदी साहित्य में ही, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कबीर ने जो विरह का अंग लिखा, आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था के पहले जो विरह है, उसी से जीवात्मा पवित्र होती है और उसकी तरफ परमात्मा के मिलन में वो सबसे बड़ा एक कदम माना जाता है। सारे विकार हमारी आत्मा हमारे मन से हट जाते हैं विरह की अवस्था में। केवल एक ही रट रहती है कि किसी तरह ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो आत्मा का। तो कबीर ने विरह का अंग लिखा। और उसके बाद आप देखिए कबीर के बाद सूरदास। आप देखिए सूरदास का जो श्रेष्ठतम जो काव्य राशि है वो है भ्रमर गीत। वैसे तो उनका संयोग श्रृंगार भी बड़ा और वात्सल्य वगैरह जो है बड़े अच्छे देखे जाते हैं, लेकिन उनका भ्रमर गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ काव्य की दृष्टि से भी। और उसके बाद आप देखिए कबीर के साथ ही थे जायसी, जिनका पद्मावत में नागमती वियोग खंड बड़ा प्रसिद्ध हुआ, वो भी वियोग पर आधारित है। और फिर आप देखिए मीराबाई। मीराबाई तो कृष्ण की दीवानी ही थी और सारा मीरा का काव्य, भले ही उसमें श्रृंगार संयोग श्रृंगार के चित्र आपको मिलेंगे, लेकिन उसका मूल जो संदेश है, जो मूल चेतना है, वो विरह की ही है। और उसके बाद आप देखिए रीति मुक्त काव्य घनानंद का, प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं वो, जबकि पूरा रीतिकाल श्रृंगार यानी कि संयोग श्रृंगार से भरा पड़ा है, लेकिन घनानंद का यह जो काव्य है रीति मुक्त, जिसमें वियोग को आधार बनाया गया है, वो श्रेष्ठता की कसौटी पर ज़्यादा उच्च ठहरता है। और उसके बाद आधुनिक युग में आप प्रिय प्रवास हम पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा आप देखेंगे, उसमें भी है सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे पथ की बाधा पाते। तो ये बात वो कहती है यशोधरा अपनी सखी को कि वो मुझसे कह कर क्यों नहीं गए, अगर कह कर जाते तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती, कदापि नहीं। तो ये पीड़ा जो है ये विरह के कारण ही उत्पन्न हुई है और इससे ही साहित्य का जो स्थान है वो उच्च होता है, उसकी गरिमा बढ़ती है, उदात्य बढ़ता है उसका। और उसके बाद आप छायावाद में देखिए प्रसाद ने आंसू विरह काव्य लिखा, निराला ने सर्वस्मृति अपनी पुत्री के शोक में शोक गीत लिखा, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये दो जो पंक्तियाँ वो बोलते हैं उसमें तो सारी करुणा उसमें उमड़ाती है। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा तो आप जानते ही हैं, विरह में चिर हूँ, नित लगातार मैं विरह में ही चिर हूँ। और वो कहती भी हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास है उमड़ी कल थी मिटात चली। तो ये अपने आप को दुख की यानी कि विरह में वो अपने आप को पाते हैं। और ये सारा जो काव्य है बड़ा आगे चलता रहता है। और फिर आधुनिक उसमें भी आते हैं, जैसे अज्ञेय कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, और ये निचोड़ है कि दुख से ही हमारे भावों का परिमार्जन होता है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा। खैर ये बातें तो वैसे थी, मैं आगे अपने उस पर आऊँ कि किस तरह से वो स्थितियाँ चल रही हैं वहाँ पर विरह के कारण। और ये चलते चलते उसके बाद हमारा जो फिर आता है ये मैं इसलिए बता रहा था कि एक तरह से सभी लोग वहाँ बेहाल हैं, चाहे माता हो, चाहे गोपिकाएँ हों, चाहे राधा हो, चाहे उसके गोप सखा हो, प्रकृति हो, सभी में एक तरह का दुख, एक व्याकुलता, एक व्यथा, एक कसक सी, एक पीड़ा उनके मन में है और उस पीड़ा को वो अभिव्यक्ति करते हैं। तो उस पीड़ा में अब राधा की जो स्थिति है वो क्या है, वो किस तरह से अपना संदेश भेजना चाहती है, तो वो उसके लिए हम देखेंगे इसमें आगे कि हमारा जो तो इन परिस्थितियों में अब राधा की जो स्थिति है जिस पर हमारा पूरा ये
निर्धारित जो छंद हैं वो राधा पर ही केंद्रित हैं कि राधा किस तरह से अपने आप को व्यक्त कर रही है, अपना संदेश देती है। और वो 26वें छंद से शुरू होता है और पहला छंद है उसका मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसमें जो मुख्य बातें हैं वो देखेंगे। तो संदर्भ में आप ये बताएंगे कि किस तरह से व्याकुलता छाई हुई है, उस व्याकुलता के उस समय में किस तरह से वो श्री कृष्ण को अपना संदेश भेज रही हैं, ये उसको याद करती हैं और उसके आने की राह देख रही हैं। उस संदर्भ में ही राधा पवन को अपना एक तरह से दूत बनाती है, अपना संदेश भेजती है पवन के माध्यम से। तो इसको पवन संदेश के नाम से भी ये खंड विख्यात हो गया है। तो देखिए स्थिति मंदाक्रांता छंद में है ये संपूर्ण जो हमारे पाठ्यक्रम में 26 से लेकर 83 तक। रो रो चिंत्या सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। अब देखिए संस्कृत निष्ठ शब्दों के सिर्फ अर्थ जानने से ही ये पूरा छंद आपके समझ में आ जाएगा। दूसरी पंक्ति में है आंखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती। उन्मना का मतलब होता है अन्य मनस्क, कि आपका मन जो आपके सामने जो वर्तमान है उसमें नहीं लग रहा है, कहीं और लग रहा है, और वो और मन कहाँ लग रहा है? श्री कृष्ण के स्मरण में, याद में। तो ये उन्मना है। तो आंखों को थी, और इस कारण से उस व्याकुलता में क्या होता है, आंखों को थी सजल रखती, आंखों में उसके अश्रु बहते रहते थे वो पीड़ा के कारण, उस विरह वेदना के कारण। और तीसरी लाइन में शोभा वाले जलद वपु, जलद बोलते हैं बादल को और वपु बोलते हैं शरीर को। बादलों जैसे वर्ण वाले शरीर की हो रही चातकी थी। क्या स्थिति थी उसकी? चातक पक्षी की भांति थी। चातक पक्षी जिस तरह से एकाग्र होकर, और कितना ही प्यासा वो रहे, एक नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र है उसकी बूंद को ही वो ग्रहण करता है, चाहे उसके लिए पूरे साल भर इंतजार करना पड़े। तो ठीक वैसी स्थिति राधा की थी कि श्री कृष्ण को देखे बिना, श्री कृष्ण का कोई संदेश पाए बिना उनके मन को कहीं विश्रांति नहीं है, चैन नहीं है। और चैन नहीं है इसलिए चौथी लाइन में कहा है उत्कंठा थी परम प्रबला, बड़ी उत्कंठा थी, किसी तरह वो आ जाएं, ये बार बार उनके मन में यही रहता था कि वो आ जाएं। और इस तरह वेदना वर्धिता थी, उसकी वेदना जो है बढ़ती जा रही थी। वर्धन मतलब बढ़ना, वृद्धि। तो ये अपना पहला स्टैंजा था। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब खिन्न। शब्दों का प्रयोग प्रिय प्रवास में इस तरह से किया गया है कि आपको व्याकरण की दृष्टि से भले उचित न हो, लेकिन काव्य की दृष्टि से वो ठीक माने जाते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, गेह मीन्स घर, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। दोनों आंखों से आंसू आके धरा को भिगो रहे थे, मतलब आंसू गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, और ये आंसू क्यों आ रहे हैं? श्री कृष्ण की उन सारे स्मृतियों को याद करके आ रहे हैं कि क्या वो एक समय था और क्या ये अब एक समय आया है कि वो संदेश भी नहीं ले रहे हैं। उस समय ऐसा लगता था कि कृष्ण कभी हमसे अलग ही नहीं होंगे, और जब अलग हो गए तो अब ऐसा हो रहा है कि वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। इस भय से, इस आशंका से उसके मन में व्याकुलता होती है, और राधा के नहीं, ब्रज के समस्त वासियों में, समस्त निवासियों में हो रही है। तो इस व्याकुलता के कारण यह जो है आंसू आते हैं। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, धरा मीन्स पृथ्वी को। आई धीरे इस सदन में, जहां पर राधा बैठी है उस स्थान की बात करें, सदन का मतलब घर होता है वैसे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, पुष्पों की सदगंध, अच्छी सुगंध को लेकर, अच्छी गंध को लेकर कौन आई? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, झड़कों से इसी समय प्रातः काल की हवाई जो अपने साथ पुष्पों की गंध को लेकर आ रही थी। आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, शोर माने सुगंध, तो सुगंधित बनाया। आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। और ऐसा लगा जब हवा स्पर्श कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे वह राधिका के सारे दुख को दूर करना चाहती है। जो बूंदें थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमान, आंखों में जो आंसू आ रहे थे, जो बचे हुए थे पक्ष में, एक किनारे पर, आंखों के एक किनारे पर, पक्ष मतलब किनारा, आंख के ये जो दो किनारे हैं यहाँ, ये पक्ष में कहलाते हैं, या नीचे। तो इस पक्ष में जो बूंदें बची हुई थी, जो बूंदें थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमान, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। क्षिति का मतलब है पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी के कितने शब्द यहाँ आ लिए, अवनी आ लिया, धरा आ लिया और क्षिति, 3 शब्द आ चुके हैं।
तो धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया, बड़ी शालीनता से। हवा का जब झोंका लगा तो वो बूंद भी, जो बचे हुए थे आंसू, वो भी नीचे गिर गए।